हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रत्यक्ष ग्रामर विंडो। और मैं आज आपको बताने के लिए जा रहा हूँ हाउ कैन बी राइट एन एसे इन अ प्रॉपर वे। तो ऐसे राइटिंग की जहाँ बात आती है स्टूडेंट्स, ऐसे राइटिंग जब हमें कोई टॉपिक दिया होता है तो सामने वाले का पूछने का मतलब होता है कि इस टॉपिक पर आपके कितने सुंदर विचार हैं, एक्सप्रेशंस क्या हैं आपकी, उस टॉपिक के बारे में फीलिंग्स क्या हैं आपकी, कितने सुंदर विचार आप लिख सकते हैं किसी टॉपिक पर। तो ऐसे राइटिंग का कोई लिमिटेड एरिया नहीं होता है स्टूडेंट, कोई भी टॉपिक आपको मिल जाए, बस उस टॉपिक के बारे में आप कितना कुछ जानते हैं, कैसे विचार आपके हैं, यही ऐसे राइटिंग कहलाता है। बस उसका एक सिस्टम बना लीजिए, जो हम हेडिंग डालते हैं उनका एक सीक्वेंस बना लीजिए स्टूडेंट, और आप अच्छा ऐसे राइट कर सकते हैं। सपोज दैट इफ वी आर गोइंग टू राइट एन ऐसे ऑन द टॉपिक ऑफ माई स्कूल, तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे स्टूडेंट्स। स्टार्टिंग करने के लिए हर एक व्यक्ति के अलग अलग विचार हो सकते हैं। इफ आई विल राइट द ऐसे ऑफ माई स्कूल, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा गाइज। कम एट द लेट अस कम ऑन द बोर्ड नाउ। फर्स्ट हेडिंग इज द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन से ही हम शुरुआत करते हैं स्टूडेंट। किसी भी ऐसे को जब हम राइट करते हैं तो इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन में देखिए, यदि माई स्कूल टॉपिक है हमारा, तो मैं कहां से शुरू करूंगा। स्कूल इज अ टेम्पल, इज अ टेम्पल ऑफ स्टडी, where we come to know how to read and write. Read and write. तो स्टूडेंट इसका हिंदी एक्सप्लेन कर देता हूं। स्कूल विद्या का मंदिर है जहां हम पढ़ना और लिखना सीखने के लिए आते हैं। फर्स्ट लाइन में इंट्रोडक्शन में ये मेरे अपने विचार हैं गाइस, यू कैन आल्सो ट्राई विद मी। और आई रीड आल्सो इन अ गुड स्कूल। मैं भी एक अच्छे स्कूल में पढ़ता हूं। ओके, इट्स नेम इज जो भी आपके स्कूल का नाम है यहां पर राइट कर। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। एक बार रिपीट कर देता हूं। स्कूल इज अ टेम्पल ऑफ स्टडी वेयर वी कम टू नो हाउ टू रीड एंड राइट। आई रीड आल्सो इन अ गुड स्कूल। इट्स नेम इज, जिस स्कूल में भी आप पढ़ते हैं गाइस। It is the correct method to write an introduction of my school essay. Okay guys, now second जो हम हेडिंग बनाएंगे जब हम स्कूल की बात करते हैं, मैंने अपने स्कूल के बारे में आपको बता दिया, स्कूल का नाम आपने बता दिया। अब लोकेशन बताएंगे आप, स्कूल की बिल्डिंग के बारे में बताएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक विल बी द बिल्डिंग। स्कूल की आपकी बिल्डिंग कैसी है, शानदार बिल्डिंग है, कैसी है, बड़ी है, तो आप बताएंगे द बिल्डिंग ऑफ माई स्कूल इज सो ब्यूटीफुल। द बिल्डिंग ऑफ माई स्कूल इज सो ब्यूटीफुल that it impress to everyone who enter in it. तो आई वांट टू एक्सप्लेन इन टू हिंदी आल्सो स्टूडेंट। द बिल्डिंग ऑफ माय स्कूल इज सो ब्यूटीफुल, कि मेरे विद्यालय की इमारत इतनी सुंदर है कि दैट इट्स इंप्रेस टू एवरीवन हु एंटर्स इट, कि जो भी इसमें प्रवेश करता है उससे प्रभावित हो जाता है। ओके गाइस, इट इज द सेकंड हेडिंग, बिल्डिंग। ओके गाइस, नाउ वी कैन सी द नेक्स्ट हेडिंग, classrooms.
आप क्लासरूम्स के बारे में आप कहना चाहेंगे, राइट, छोटे छोटे हेडिंग बना के चले जाइए, छोटे छोटे स्टेटमेंट राइट करते चले जाइए हेडिंग के बारे में। अब देखिए क्लासरूम की बात करते हैं तो गाइस क्लासरूम्स के बारे में हम बात करते हैं गाइस, तो हम मोस्टली अपनी क्लास के बारे में बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्लासरूम्स तो बहुत होते हैं स्कूल के अंदर। तो देखिए जैसे आई एम स्टूडेंट, सपोज दैट ऑफ क्लास 9, क्लास यहाँ पर जो भी आपकी क्लास है वो राइट कर लीजिए। आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास, माई क्लास रूम इज सो, is airy and well furniture। इसका मतलब आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास XYZ, मैं इस कक्षा का छात्र हूँ और माई क्लास रूम इज एयरी एंड वेल फर्नीचर्ड, यानी मेरा जो क्लासरूम है, मेरी जो कक्षा है वो हवादार है और उसमें बहुत अच्छा फर्नीचर है। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक आप राइट कर सकते हैं। और ये सब जानते हैं, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं होती कि एक ब्लैक बोर्ड है या एक स्मार्ट बोर्ड है, वहाँ पर इतनी चेयर हैं या इतनी ये हैं, ये कोई लिखने की बात नहीं होती। अपने सुंदर विचार, सुंदर एक्सप्रेशन इसमें देनी होती है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, टीचर्स स्टाफ ऑफ माई स्कूल। टीचर्स स्टाफ देख लीजिए, तो टीचर्स स्टाफ, यू नो वेरी वेल दैट अ प्रिंसिपल पोस्ट द हेड ऑफ अ इंस्टीट्यूशन। प्रिंसिपल जो होते हैं वो हेड होते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन के, और उसके बाद टीचर्स आते हैं, और उन्हीं टीचर्स की एक सीरीज में आपके क्लास टीचर भी आते हैं। तो आप बता सकते हैं कि मिस्टर या मिसिस, लेडी भी हो सकती है प्रिंसिपल, जैसे सपोज दैट फॉर एग्जांपल R.K. शर्मा is the principal of my school and all the teachers of my school are well educated। They teach us many subjects। तो गाइड्स एक्सप्लेन कर देता हूँ, हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ। मिस्टर R.K. शर्मा इज द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल। कोई भी है XYZ, जो भी नेम है आपके प्रिंसिपल का वो राइट करेंगे यहाँ पर, वो मेरे स्कूल के प्रिंसिपल हैं। और ऑल द टीचर्स ऑफ माई स्कूल्स आर वेल एजुकेटेड। मेरे स्कूल के जितने भी शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं वो वेल एजुकेटेड हैं, और दे टीचेस अस मैनी सब्जेक्ट्स, में हमें विभिन्न सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। ओके गाइस, this topic is related to the teacher's staff. You can understand it easily. Okay students, next topic, you can write a playground topic also। प्लेग्राउंड के बारे में बता देता हूँ। If you want to write a playground topic, प्लेग्राउंड, तो प्लेग्राउंड एक ऐसा टॉपिक है, इट इज आल्सो नेसेसरी फॉर द स्टूडेंट्स फॉर द फिजिकल डेवलपमेंट। ओके स्टूडेंट्स, सो there is a large playground in my school where students play after the school time। There is
स्पोर्ट फैसिलिटी also available in my school. Okay students, हिंदी में बता देता हूँ. देयर इज अ लार्ज प्ले ग्राउंड इन माई स्कूल वेयर स्टूडेंट्स प्ले. मेरे स्कूल में एक बड़ा खेल का मैदान है जहाँ क्या स्टूडेंट्स प्ले आफ्टर द स्कूल टाइम, जहाँ स्कूल के समय के बाद छात्र और छात्राएं खेलते हैं. और देयर इज अ स्पोर्ट फैसिलिटी आल्सो अवेलेबल इन माई स्कूल. मेरे स्कूल में स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी अवेलेबल है. ओके गाइस, तो जो मैंने आपको ये हेडिंग्स बताए गाइस, इनके आधार पर आप बहुत अच्छा स्कूल टॉपिक पर ऐसे राइट कर सकते हैं गाइस. और आई थिंक दैट यू विल बी श्योरली अवॉर्डेड फॉर दिस एसे इफ यू हैव द कमांड ऑन दिस टॉपिक. अभी और कुछ टॉपिक बचे हैं. यू कैन आल्सो एक्सप्लेन अबाउट योर द लाइब्रेरी एंड यू कैन एक्सप्लेन आल्सो अ कंप्यूटर लैब एंड द साइंस लैब. आप छोटे छोटे टॉपिक हेडिंग बनाइए और उस हेडिंग के बारे में थोड़ा थोड़ा बताता चले जाइए. और बस मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपका ऐसे ऑटोमेटिकली लॉन्ग भी हो जाएगा, जो वर्ड्स लिमिट दे रखी होगी आपको कंपटीशन में, और आप एक सुंदर तरीके से ऐसे राइट कर लेंगे. इसी प्रकार के और टॉपिक्स स्टूडेंट्स मैं आपको नई नई वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा कि इस टॉपिक पर कितने सुंदर विचार कैसे लिखें हम. तब तक के लिए मैं कहना चाहूँगा आपसे, अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे गाइस. और अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगता है तो उसे लाइक जरूर कर दें गाइस, और अपने दोस्त एंड रिलेटिव्स में शेयर करने की भी कोशिश करें. ओके गाइस.